नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा थी। वह अपने बेटे के साथ रहती थी। वे दोनों बहुत मेहनत करके अपने गुजारा करते थे। एक दिन बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर, सुशील व संस्कारी थी। वो नित्य जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर, स्नान आदि कर भगवान शिव का अपने घर में ही पूजा अर्चना करती थी। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में ये विचार आया कि वह सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे। अपने मन में आए विचार को उसने अपनी सास से कहा, माताजी, सावन का महीना शुरू हो गया है। मैं अपने पास के मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने अपने बहू को मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा। उतने समय में तो तुम घर का सारा काम कर लोगी। यह बात सुन बहू उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। उस दिन उसने कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं से जल लाने गई। रास्ते में उसने देखा दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही थी। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तब वो बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजा करने मंदिर जा रहे हैं। यह सुन वह फिर उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, आप क्यों उदास हो गई? तो वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, मैं उनकी सावन के महीने में पूजा करना चाहती हूँ, पर मेरी सास ने मुझे मना कर दिया। तब लड़कियाँ बोली, आप चिंता मत करो, हर रोज़ आप इसी समय पानी भरने आया करो, हमारे साथ मंदिर चलकर जल दूध आदि अर्पित कर पूजा किया करो। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियाँ बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा सामग्री में से पूजा कर लेना। यह सुनकर वो बहुत खुश हुई। वो भी रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी। वहाँ शिवलिंग पर जल आदि चढ़ाती और पूजा अर्चना करती। शिवजी से कहती, मैंने अपनी सास से ये बात छुपाई है, इसके लिए मुझे माफ़ करना। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के महीने के अंतिम दिन उसने सोचा, मैंने सावन के पूरे महीने उन लड़कियों की पूजा सामग्री से पूजा की है, आज अंतिम दिन अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना चाहती हूँ। ऐसा सोचकर उसने अपनी सोने की नथ उतारी और धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दी और पूजा कर घर वापस आ गई। अपनी सास से नज़र छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, तो वो जानती थी उसकी नाक में नथ ना देखकर वो ज़रूर पूछेंगी कि तेरी नाक की नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई, तभी अचानक सास की नज़र उसके नाक पर गई और नाक में नथ ना देखकर सास ने पूछा, बहू, तुम्हारी नाक की नथ कहाँ है? तो वह बोली, माताजी, मुझे कुछ नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, चलो ये बताओ, आज तुम कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर ढूंढ लेंगे। बहू बोली, मैं सुबह पानी भरने गई थी, उसके बाद मैं उपले थापने गई थी। दोनों वहां पहुंची जहां बहू ने उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा, चलो अब ये उपले तोड़ कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने लग गई। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, उपलों में से एक एक नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक ही थी, ये दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक कर सारे उपले तोड़ दिए। अब सास उपले तोड़ती जा रही थी और सब में नथ निकलती जा रही थी। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, ये क्या माजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए पूरी बात सास को बता दी और कहा, ये सब भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। मैंने उन्हें सावन के अंतिम दिन नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, सावन माह में जब तप का बहुत महत्व है, तो अगले साल हम दोनों मिलकर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन का महीना आया और सास और बहू ने नियम से सावन में शिवजी की भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। पूजा पाठ जब तप किया, शिवजी की कृपा से बूढ़ी अम्मा का घर धन धान्य से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भोलेनाथ जैसी कृपा आपने बूढ़ी अम्मा और उसकी बहू पर की, वैसी ही कृपा इस कहानी को कहने और सुनने और हुंकार भरने वाले पर करना।
हर हर महादेव कहता ने सुनता ने, हुंकारा भरता ने, चौकी का चंदन, मोतिया का हार, महादेव जी कहानी जीव का आधार, घटती ने पूरी करो, पूरी ने परवान पहुंचाओ। यदि आप भी मेरी तरह भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।